आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम महान शिव भक्त प्रकांड पंडित लंकाधिपति महाराज रावण के जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे। बहुधा यह सवाल उठा करता है कि आखिर रावण की आयु कितनी रही है। हमने भी इसके लिए पुराणों का अवलोकन किया और हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वही आप सब दर्शकों की सेवा में आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि जब राक्षस राज रावण सिंहासन के ऊपर बैठे थे, इसके पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। तो जब वे ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए वन में गए हुए थे, उस समय उनकी आयु 1200 वर्ष शास्त्रों में बताई गई है। राक्षस राज रावण ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की बड़ी ही कठिन तपस्या की है और उन्होंने 72 चोकड़ी शासन किया है। बस यहीं से लोग बाग समय का मापन गलत कर लेते हैं। लोग बाग एक चोकड़ी का अर्थ है चारों युगों का एक एक बार निकल जाने से लगाते हैं, जो कि गलत है। अब यदि मान लो इस बात को सही भी मान लेते तो रावण ने तो 72 चोकड़ी शासन किया है। इस हिसाब से तो एक ही रावण के जीवन में कई बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हो जाना था। अब वास्तविक ये है कि ये समय गणना ही गलत है। अब सही समय गणना कौन सी है? समय की सही गणना वही गणना है जिसमें ये बताया है कि एक चौकड़ी 400 वर्ष की होती है। अब इस हिसाब से जैसे कि बताया है कि रावण महाराज ने 72 चौकड़ी शासन किया है, तो हमने क्या किया कि 72 और 400 का आपस में गुणा कर दिया। तो उसका जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ वह 28,800 वर्ष गुणनफल प्राप्त हुआ है, जो कि रावण के संपूर्ण शासन का समय रहा है। यानी लंकाधिपति महाराज रावण ने 28,800 वर्ष शासन किया है। अब इसी प्रकार से उनकी पूर्ण आयु जानने के लिए एक बार फिर हम उनके बचपन की तरफ चलेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि वह तपस्या करने के लिए जब चले थे तो उस समय उनकी आयु 1200 वर्ष की थी और 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो इन दोनों का जो योग मिलाया तो 11,200 वर्ष हुए। अब ये 11,200 वर्ष और 28,800 वर्ष, इन दोनों को भी मिला दिया तो उसका पूरा योग आया 40,000 वर्ष। तो बंधुओं, इस प्रकार से प्रकांड ज्योतिषाचार्य महान विद्वान लंकाधिपति राजाधिराज महाराज रावण की आयु 40,000 वर्ष शास्त्रों में बताई है। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।